आइए क्वेश्चन नंबर 26 डी के गोयल के क्वेश्चन पे। हाँ जी, किसके पे? डी के गोयल। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेट इक्विटी रेशियो करना है, ठीक है ना। उसमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। जिसमें लॉस है यानी कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि लॉस, नेगेटिव बैलेंस 50,000 रुपये, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, ठीक है। चलिए, हमें पता है, क्या पता है, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना है। हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। यही तो फॉर्मूला होता है, नहीं होता? डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा जी, अब इक्विटी कैसे निकालेंगे हम? हमने आपको बताया था इक्विटी का मतलब क्या क्या होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलके क्या बनेगा हमारा? शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही फरमाया आपने, यानी कि आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है रिजर्व्स। क्या दे रखे हैं? रिजर्व्स। तो मैं क्या करूँगी? रिजर्व्स भी ऐड कर दूंगी। समझ में आई ना बात? ठीक। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये मत समझना कि रिजर्व है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेंगे। अगर रिजर्व एंड सरप्लस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? खाली रिजर्व्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी लेंगे। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। अब आप सोचेंगे कि है तो नेगेटिव बैलेंस, लेकिन हमने प्लस क्यों लगाया है? हमें तो ऐड करना ही है, वो तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा। वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था इक्विटी। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? अब बुक में देखिए और अमाउंट बताते जाइए। 3 लाख प्लस 50,000, ठीक, प्लस रिजर्व्स मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,60,000 रुपीज़, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस मुझे कितना दे रखा है? 50,000 रुपीज़ दे रखे हैं। कितने? वो भी नेगेटिव होंगे। नेगेटिव में दे रखे हैं, यानी कि मैं क्या लगा दूंगी? ब्रैकेट लगा दूंगी। तो ये हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। प्लस 1,60,000 रुपीज़ मेरे यहाँ पे आ गए। सॉल्व करें अब तो कितना आएगा? आप सॉल्व करिएगा। ये आ गया हमारा टोटल। दूसरी चीज़ मुझे मतलब मेरे पास इक्विटी तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है? डेट निकालना है, ठीक है जी। डेट मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा डेट। नॉन कर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स क्वेश्चन में एज इट इज़ दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। प्लस ये दे रखा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है 2 लाख रुपए, ठीक। प्लस कितना दे रखा है? 60,000 रुपये प्रोविज़न दे रखा है, ओके। तो कितना हो गया मेरा? 2 लाख। डेट इक्विटी रेशियो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है जी। अपॉन डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना आया मेरा? 2,60,000 रुपये। अपॉन कैंसिल 2 2 3 6 2 2 4 2 3, ठीक है। तो आप जब कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा 0.565 अपॉन 1। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0.565:1। ये आपका आ गया आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।